हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा नया सब्जेक्ट है जिसमें हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 1, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है और उसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो हमारा जो यूनिट होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल, एक होता है ड्राइव्ड, मतलब कि एक मौलिक और एक व्युत्पन्न। मौलिक वो यूनिट होते हैं जिसमें हमारा द्रव्यमान, लंबाई, समय और धारा के साथ साथ प्रकाश की तीव्रता, तापमान दिया रहता है। जबकि ड्राइव्ड क्या होता है कि जो व्युत्पन्न मात्रक होता है ये मौलिक से ही मिलकर दो मौलिक से मिलकर ही बना होता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। तो जो हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है उसमें हमारा लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये जो हमारे यूनिट होते हैं इसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये हमारा फंडामेंटल यूनिट होगा। जबकि मौलिक जो मतलब कि जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं जिसमें दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे दाब हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, ये सब हमारा व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MKS प्रणाली में यम अक्षर क्या होता है। तो जो हमारा MKS होता है इसमें यम जो होता है मीटर होता है, के होता है किलोग्राम और यस होता है सेकेंड। तो MKS प्रणाली में यम अक्षर का क्या नाम है, तो यम से होता है हमारा मीटर। जबकि अगर यहाँ पर CGS दिया रहता, CGS, तो CGS में ये हमारा होता है सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर। दूसरा होता है G से ग्राम और यस से होता है सेकेंड। और अगर यहीं पर FPS दिया रहता है FPS, तो एफ से होता है फुट, पी से होता है पाउंड और यस से होता है सेकेंड। तो जो हमारा क्वेश्चन है MKS प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है, तो होता है हमारा मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो हमारा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी 10 mm, और 2.5 सेंटीमीटर में 25 mm होता है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 mm और 2.5 सेंटीमीटर में 25 mm। तो जो हमारा 1 इंच होता है, 1 इंच वो होता है हमारा 2.5 सेंटीमीटर। जब 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर को हम 25 mm ले सकते हैं, तो 25.4 mm लिख सकते हैं लगभग। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 25.4 mm इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना होगा। तो इसे हम फैक्टर मेथड लगाएंगे। एलसीएम निकालने का तरीका, जब हम 12 का फैक्टर करेंगे तो वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। जब हम 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3। जब हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा। जब हम 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 12, तिहाई 36। जब हम 36 का फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 36 होगा, जब 36 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। जब 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 तिहाई 6 3 18। और 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी के 4 तिहाई 12।
तो जिसमें से जो कॉमन है उसको मतलब लिख लेते हैं। तो इसमें से हमारा 2 सबसे पहले कॉमन है, तो हम 2 सबसे पहले लिखेंगे। फिर जिसमें सबसे मतलब जो कॉमन है, तो 3 हम जो 3 है ये सब में कॉमन है, 3 3 3 और यहाँ पर 3, तो 3 लिख लेंगे। और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो इसमें हमारा 2 2 या इसमें हमारा 3, तो 2 गुणे 3, तो 2 3 6, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 दूनी के बाद 3 36, यानी हमारा जो एलसीएम होगा 12 18 6 36 का, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 42 24 का एचसीएफ क्या होता है। तो इससे भी हम फैक्टर मेथड लगाएंगे। फैक्टर मेथड, जब 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। जब हम 42 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 3 6 7 42। फिर हमारा नेक्स्ट है 24। जब 24 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि जो हमारा आएगा 2 दूनी के 4 3 12 दूनी के 24, यानी हमारा यहाँ पर आएगा 24। तो जो सब में कॉमन है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 2 2 2 कॉमा है, तो यहाँ पर 2 हम लिखेंगे सबसे पहले। फिर जो अगला देखते हैं कि अगला सब में कॉमन क्या है, तो वो हमारा 3 है, 1 2 3, तब हम 3 लिखेंगे। और ये हमारा 3 से 3 सब में कट गया और 2 से 2 कट गया। जो हमारा 3 है इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, और 7 है इसमें भी 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है। तो बस जो हमारा मसा होता है, जो सब में कॉमन होता है, वही हम लिखते हैं। तो हमारा 2 गुणे 3 मतलब सब में कॉमन है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आंसर आएगा, यानी जो हमारा एचसीएफ होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है। तो जो हमारा 7 सही 3/7, जब इसको हम हल करेंगे 7 + 3/7, तो हमारा जो मल्टीप्लाई होगा 7 7 49, 49 में 3 हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 52, यानी 52/7, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा 52/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.00659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है 0.00659, जब इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हमारा दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 659/6 शून्य नीचे लिखा जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यही हमारा साधारण भिन्न होगा, यानी कि 659/10 लाख, यही हमारा साधारण भिन्न है, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा डी होगा 659/10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल कीजिए, मतलब कि जो हमारा 3/4 + 2/5 - 5/20, इसको हम सरल करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 4 5 20 का एलसीएम होता है हमेशा 20। तो 4 में हम 20 का भागा करेंगे तो हमारा 5 मिल जाएगा, मतलब 4 5 20। जब 5 गया तो हम 5 का 3 में गुणा करेंगे, तो यानी 15 होगा, प्लस 5 चौके 20, 4 बेर जा रहा है, 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूनी के 8, और माइनस का चिन्ह, 20 से कम 20, मतलब एक बार। जब 1 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। तब इसका जब हम ऐड करेंगे तो 15 में से 5 निकला 10, और 10 8 18, 18/20। अब इसे हम मतलब कि डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 9 18 और 2 10 में 20, मतलब 9/10 आंसर आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 20/31 भागे 15/62, मतलब इसको मतलब कि सरल करना है। तो 20/31 जब भागा का हम गुणा करेंगे कन्वर्ट, तो जो 15 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और 62 ऊपर चला जाएगा,
तो 62 ऊपर चला गया और 15 नीचे आ गया। तो 31 दूनी के 62 और 5 तिहाई 15 5 चौके 20 यानी 4 दूनी के 8/3 यानी जब इसको हम भिन्न में लिखेंगे और सरल करके तो 3 दूनी के 6, जब 8 में से 6 निकला बचा 2, तो 3 दूनी के 6 अब 2/3 यानी 2 सही 2/3। जब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3 दूनी के 6 2 8/3 आ जाएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा 2 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.003 मल्टीप्लाई 0.5 अगर इसमें हम गुणनफल करेंगे आएगा 0.0015 यानी यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारा 3 अंक है और यहाँ पर भी 1 है। एक जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 1 2 3 4 बाद हम पॉइंट लगाएंगे, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल कीजिए, मतलब कि 17.49 गुणे 5.2 बटे के 6.5। तो जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट से पॉइंट कट गया और 13 अब बचा हमारा 17.49 गुणे 52 बटे के 65। तो 13 चौके 52 13 पाँचे 65। हमारा आया है 17.49 गुणे 4 बटे के 5। जब हम 17.49 का 4 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 4 9 36, हाथ में लगा 3, 4 चौके 16 3 19, 5 7 चौके 28 1 29, 4 कम 4 1 5 1 6, मतलब 2 हासिल है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और बटे के हमारा 5 दिया हुआ है। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 कम 5 अब 5 तिहाई 15, हाथ में लगा 4, इधर 4 इस पाट जाएगा तो 49 हो जाएगा। तो 5 9 45, एक बचा, जब 5 9 45 मतलब 4 बचा, जब 4 6 में जुड़ेगा तो 46 हो जाएगा, फिर 5 9 45 यानी 13.99 यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो जो हमारा तार की लंबाई दिया हुआ है वो हमारा 225 मीटर है और भागों की संख्या हमारा 900 है। जब इसमें हम मतलब कि प्रत्येक भाग की संख्या हम निकालेंगे, मतलब प्रत्येक भाग की संख्या निकालेंगे तो वो होगा हमारा 225 मीटर, मतलब कि तार की लंबाई, मतलब भागों की संख्या हमारा कितना है 900। जब इसका हम मल्टीप्लाइंग मतलब कि डिवाइड करेंगे तब 25 9 225, अब ये हमारा 36 बार में कटेगा। तो फिर इसे हम कटेंगे तो 9 चौके 36 और इसका जब हम भाग करेंगे तो 0.25 आएगा, यानी मतलब कि 4 दूनी के 8 4 5 20, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा 0.25 मीटर। तो दोस्त ये हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉड्यूल 2। तो इसमें हमारा दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि 529 का वर्गमूल क्या होगा। अगर आपको मतलब कि किसी चीज़ की तैयारी करें या एसएससी या रेलवे तो आपको पता होगा कि 529 ये हमारा 23 का वर्गमूल होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको निकालने का तरीका होता है 529 का वर्गमूल। तो हम 2 अंक पेयर बनाएंगे। जब इसमें हम 2 का भागा करेंगे तो 2 दूनी के 4 यानी 0.4। जब इसमें 2 का गुणा किए हैं तो 2 दूनी के 4 यानी कि 5 में से जब 4 निकलेगा 1 बचा और ये 2 पेयर आपस में उतर जाएंगे। तो 2 2 यहाँ पर 4 हो गया। अब क बार में जा रहा है, मतलब 4 3 बार यानी 3 बेरी में, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। जब 3 तरीके 9 और 3 चौके 12, जब इसका हम मतलब कि घटाएंगे तो हमारा 0 0 आएगा, यानी जो हमारा 529 का वर्गमूल है वो हमारा 23 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है कि 0.017 का वर्गमूल क्या होता है। तो इसको निकालते हैं।
पेयर पेयर बनाकर, मतलब 0 1 पेयर बना, फिर 7 के बाद 0 लगा देंगे, पेयर 2 हो गया। तो हम 1 से हम पहले डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, तो एक बार गया है तो हमारा 0.1 होगा। जब इसे से घटाएंगे 0.1 से 0.1 तो हमारा 0 आएगा, यानी जब यहाँ से एक एक जुड़ा तो 2 बचा, यहाँ से 70 उतर गया, तो 2 3 6 यानी 3 बार में जाएगा। जब हम 3 बार में करेंगे तो 23 हुआ, यानी 23 से 69 यानी 3 बार में। तो जो हमारा ऑप्शन होगा 0.0 मतलब 0.13 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 0.017 का वर्गमूल क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 0.13। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुपात की परिभाषा क्या होता है। तो जो हमारा अनुपात का परिभाषा होता है, मतलब एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध ही हमारा अनुपात कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात है। तो ये हमारा 4 केजी दिया हुआ है और यहाँ पर अनुपात दिया है हमारा 800 ग्राम। तो हमारा दोनों यूनिट डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे केजी है, यहाँ पर ग्राम है, तो दोनों को समान करना है। तो 1 केजी में हमारा 1000 ग्राम होता है, तो 4 केजी में हमारा 4000 ग्राम होगा। और जब 800 ग्राम दिया है, इसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 8 पंजे 40, तो 5:1 यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 का 20% कितना होता है। तो 80 का मतलब होता है गुणा, अब 20% का जब हम करेंगे तो मतलब 80 गुणे 20 का, जब 20 को हम भिन्न में प्रतिशत को भिन्न में लिखेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, अब 8 दूनी के 16, यहाँ से हमारा 16। 80 का जब 20% करेंगे तो हमारा 16, यानी ऑप्शन में हमारा 16 नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है कि ऑप्शन हमारा गलत हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 का 8% कितना होता है। तो जो 40 का 8% निकालेंगे तो प्रतिशत को हटाएंगे तो हमारा नीचे 100 हो जाएगा, यानी 40 गुणे 8 बटे के 100। 1 जीरो से 1 जीरो कटा और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32 बटे 10, यानी जब उसमें हम 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, यानी 3.2 kg, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा बी होगा 3.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52% को भिन्न में बदल दिए। तो 52% है, जब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 का डिवाइड किया जाता है, मतलब जो 52/100 है, इसको हम अगर सरल रूप से लिखेंगे तो हमारा, अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 13 चौके 52 और 25 चौके 100, यानी 13/25 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 13/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो जब हम 0.456 को प्रतिशत में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो यहाँ पर हमारा आएगा 45.6, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा 45.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। इसको x का मान पूछ रहा है, यहाँ पर x है, तो जब x² होगा तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 इस साइड आएगा तो -36 हो जाएगा। तो जब 100 में से -36 निकलेगा तो हमारा 64 आएगा। जब स्क्वायर x² इक्वल टू हमारा 64, तो x का मान हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव संख्या मतलब 550.37 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी 550.37, अगर इसमें हम वर्ग निकालेंगे पेयर बनाकर, तो 2 का पेयर करेंगे तो 2 दूनी के 4, यानी
1 हुआ, यहाँ से 50 उतर जाएगा, यानी 2 2 4। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 43 तिहाई 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 129 होगा, यानी 23 दशमलव कुछ आएगा है। तो जो हमारा ऑप्शन है 23.46, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 23.46 का जो वर्ग होता है 550.37। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये सिंबल दिया हुआ है एक वृत्त में और ऊपर 2 पॉइंट, ये होता है वर्गमूल का, यानी कि वर्गमूल 8 प्लस वर्गमूल 18 माइनस 2 वर्गमूल 2, मतलब कि √8 प्लस √18 माइनस 2 अंडर रूट, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर 4 दूनी के 8 होगा अंदर, 4 दूनी के 8 प्लस √3 9 दूनी के 18 माइनस यहाँ पर हमारा होगा 2 √2। 4 होता है 2 का वर्ग होता है, यानी 2 √2 यहाँ से निकल गया। अब 3 का वर्ग होता है 9, यानी कि 3 √2 माइनस 2 √2, 2 √2 माइनस 2 √2 ये आपस में कट जाएंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा 3 √2, यहाँ पर अंडर रूट का मान होता है 1.414। जब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 चौके 12, 3 एकम 3 एक 4, 3 चौके 12 दशमलव 3 एकम 3 एक 4, यानी 4.24। जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसका हमें मान पूछ रहा है। तो ये हमारा होता है कर्ण, ये होता है हमारा लंब, ये होता है हमारा आधार। तो कर्ण का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब पूछ रहा है क्वेश्चन आधार का मान, तो आधार इक्वल टू हो जाएगा, आधार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी आधार इक्वल टू हो जाएगा A इक्वल टू अंडर रूट, जब स्क्वायर इस ओर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है, ये हमारा कर्ण होता है, कर्ण हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। अब माइनस लंब कितना दिया हुआ है 36, तो 6 का स्क्वायर मतलब कि 6 दिया हुआ है, जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा हमारा 36। तो 100 में से 36 घटाएंगे तो हमारा √64 आएगा। ये 64 जो होता है वर्गमूल ये 8 का होता है। तो जो हमारा आधार आएगा वो होगा हमारा 8, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BC बराबर 15 सेंटीमीटर और AC बराबर 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AB का मान पूछ रहा है, तो AB हमारा आधार होता है। तो यहाँ पर हम आधार निकाले थे, आधार इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है। तो यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है हमारा 15। तो जब 15 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 225 आएगा, माइनस लंब दिया है 9, तो 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। जब 225 में से 81 निकालेंगे, जब 225 में से 81 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 में से 1 निकला 4, 12 में से 8 निकला 4, 144, यानी कि आधार इक्वल टू हो जाएगा 12, यानी 12 का जो वर्ग होता है 144 होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर तो भुजा AC का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज है जिसमें हमारा BC बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और AB बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा AC बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी ये जब हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले से हम इन दोनों का जब वर्ग रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर लंब कितना दिया हुआ है हमारा 5, यानी अंडर रूट
जब 25 करेंगे और 7 का वर्ग होता है 49, जब इन दोनों का हम ऐड करके वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 8.6 सेंटीमीटर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कुल लंबाई 2.75 मीटर और L1 और L2 दो संबंधित 3 है तो L2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा L1 L2 यानी टोटल L दिया हुआ है हमारा 2.75, यहाँ पर L1 और L2 का अनुपात दिया है 2 संबंधित 3, यानी कि 2 और 3 का हम ऐड करेंगे तो 5 होगा। यही 5 का हमारा दिया है वैल्यू टोटल 2.75। जब इसमें हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 का अनुपात आएगा 50-50-50-50.55। तो हमसे पूछा हुआ है L2 का मान, तो L2 का मान 3 दिया हुआ है, तो हम इस बार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 3 5 15 116, यानी 1.65 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1.65 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। यानी कि 8 मशीन को 3 दिन लगता है, तो 64 मशीन को, तो इसमें हम 8 का गुणा कर देंगे, इस पर भी हम 8 का गुणा करेंगे, तो 8 8 64 मशीन को असेंबल करने में 8 तरीके 24 दिन लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 RPM में घूमता है तो छोटा गियर कितना RPM में घूमेगा। तो छोटा जो गियर होगा वो हमेशा 3 गुना में घूमेगा, यानी 60 गुणे 3 यानी 180 RPM में घूमेगा, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट में घूमेगा, जो हमारा ऑप्शन होगा डी, यानी 180 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। तो जो हमारा तांबा है वो 42.3 है, जबकि टीन है वो है हमारा 2.7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 3 10, 2 2 4 1 5 45 होगा। तो टोटल दिया हुआ कितना है हमारा, टोटल हमारा 45 पूछ रहा है, किसका, तांबा का प्रतिशत। तांबा का प्रतिशत पूछ रहा है, तो तांबा वास्तविक कितना हुआ है, वास्तविक कितना दिया हुआ है तांबा हमारा 42.3, और टोटल मिश्रण कितना है 45, अब प्रतिशत पूछ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 42 दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, यानी 423/10 गुणे 45 गुणे 100। 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 9 5 45 और 9 चौके 36, 9 7 63, 5 दूनी के 10, 47 दूनी के 94% हमारा तांबा है, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा जो कॉपर है इसमें 94% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक मोटरसाइकिल को 300 रुपये में बेचा जाता है और उसे 25% लाभ होता है तो खरीद का मूल्य क्या होता है, यानी मतलब ये पूछ रहा है हमारा क्रय मूल्य क्या होता है। तो जो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ है 25%, जब इसका हम फ्रैक्शन करेंगे तो 25/100 यानी कि 1/4, तो जो निचला वाला होता है ये हमारा क्रय मूल्य होता है, और प्रॉफिट 1 का हुआ है यानी P, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हुआ, ये मतलब कि विक्रय मूल्य वो हो गया 5। तो यहाँ पर बेचा कितना का है 300, यानी जो 5 का अनुपात दिया हुआ है ये 300 के बराबर है, तो 5 6 30 यानी 1 का अनुपात कितना हुआ 60। तो ये हमारा क्रय मूल्य होता है 4। तो 4 का हम दोनों मतलब पक्ष में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 60 का 4 में गुणा करेंगे तो 240 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो मतलब 18.5% है, इसको भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 का भागा होगा, यानी कि 18.5/100। जब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 2 अंक और जो ये दशमलव है 2 अंक इधर हो जाएगा, यानी कि 0.185 ये हमारा दशमलव में भिन्न आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए।
बस दोस्तों, आज के लिए जो हमारा मॉड्यूल था, मॉड्यूल 1 और 2 दोनों एक साथ ही ख़त्म कर दिए।